Hello everyone, welcome back to this wonderful discussion of MTP Series 2 for June 2023 attempt जो ICAI ने मई 2023 में रिलीज किया है। उसके हम दो सेक्शंस को, मैथमेटिक्स के सेक्शन को और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं इन द सेपरेट वीडियोस मैंने इसीलिए बनाए हैं बच्चा लोग, ताकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उतना ही देखिए। पूरा के पूरा वीडियो देखेंगे, आगे करेंगे पीछे करेंगे चीज़ों को, उससे बेटर है अगर आपको LR चाहिए तो आप LR देखिए, आपको मैथ्स चाहिए तो आप मैथ्स देखिए, आपको स्टैट्स चाहिए तो आप स्टैट्स देखिए। तो ये 3 वीडियोस लिस्टेड रहेंगे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर, लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन इस चैनल पर, ठीक है। और मैं हूं आपका अपना एडुकेटर संदेश। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राइट, रेंज इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। बच्चा लोग, चेंज इन ओरिजिन क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप किसी भी रॉ डेटा में प्लस या माइनस करते हैं, किसी चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो उसे चेंज ऑफ स्केल कहते हैं, ठीक है। तो रेंज जो है ना बच्चा लोग, उसके बारे में खासियत ये है कि वो चेंज हो जाती है चेंज ऑफ स्केल को चेंज करने से, ठीक है। अफेक्ट हो जाती है चेंज ऑफ स्केल की वजह से, बट चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट नहीं होता। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि दोनों से वो अनअफेक्टेड रहती है। दूसरा ऑप्शन, रेंज इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज दोनों से अफेक्ट होती है, ऐसा वो बोल रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, रेंज इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय द चेंज इन स्केल। ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल ही सरल है और समझने के लिए बहुत ही आसान। सबको क्लियर हो गया बच्चा लोग? यस। इन केस ऑफ एक्सट्रीम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, लेट अस कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 62 गाइस, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 62। इन केस ऑफ एक्सट्रीम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस व्हिच इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? बच्चा लोग, सबसे अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन द केस ऑफ सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। बिकॉज जब आप डिस्पर्शन को पढ़ते हो मॉड्यूल से, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो समरी दी होती है ना चैप्टर की, उसमें लिखा होता है कि क्वार्टाइल डेविएशन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इसका आंसर जो होगा इट विल बी क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट इज दैट? A shopkeeper wants to place an order for t-shirts with the wholesaler based on the sales data. The size he orders will be decided looking at the dash of the past sale. क्या देखेगा past sale का? मीन देखेगा, मीडियन देखेगा, मोड देखेगा, नन ऑफ द अबव देखेगा। मैंने सोचा यार कि मेरे पास 3 प्रकार की टी शर्ट है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज। स्मॉल साइज की टी शर्ट्स मेरी 20 बिकी थी, मीडियम साइज की मेरी 40 बिकी थी और लार्ज साइज की मेरी 10 बिकी थी। मीडियम साइज की टी शर्ट्स को ज्यादा खरीदेंगे, कैसे पता चला? उसको पता चला क्योंकि सबसे ज्यादा टी शर्ट जो है वो मीडियम की बिकी है 40, और सबसे ज्यादा बार जो चीज रिपीट होती है हम कहते हैं मोड। तो किस चीज का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग? मोड। क्या 3 थ्योरी क्वेश्चंस हो गए, राइट। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर, क्योंकि तो अच्छा खासा न्यूमेरिकल है बच्चा लोग, है ना। वेरी नाइस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th have an average weight of students of class 10th have an average weight of 50 kg. Okay, the strength of the class is 49 students. On including the weight of the principal, the average shoots up by 0.8 kg. Find the weight of the principal. है ना, हमको प्रिंसिपल का वेट फाइंड करना है। पूरे क्लास का जो एवरेज है बच्चा लोग वो 50 kg है, राइट। 50 kg है, इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं, आप बताइए मुझे। एवरेज का मतलब क्या हो गया? x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस सो ऑन अप टू, है ना, x1 प्लस सो ऑन अप टू x 49, बिकॉज 49 स्टूडेंट्स उस क्लास में है, ठीक है, और अपॉन में n यानी कि 49, ठीक है। इनका एवरेज जो है बच्चा लोग वो 50 है। मैं इसको मिटा करके यहाँ पर सीधा मैं क्या लिख दूंगा बच्चा लोग? एवरेज लिख दूंगा, ठीक है। आई विल जस्ट राइट द एवरेज ओवर हियर। कैसे लिख दूंगा मैं? यहाँ पर एवरेज हो जाएगा मेरा 50 इक्वल्स, राइट, 50 इज इक्वल्स टू दिस ब्रिंग्स डाउन टू व्हाट? हमको कैलकुलेटर पास में रखना है, हमको क्या करना है? 49 को उधर भेजना है, इस 49 को इधर भेजिए। 50 इंटू 49 कितना हो रहा है? 2450। 2450 इज इक्वल्स x1 से लेकर करके x49 तक हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ तक लिख देंगे? x49 तक। यानी सम ऑफ द वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स 49 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज हाउ मच? इट इज नथिंग बट 2450। Clear? Now, on including the weight of the principal, the average shoots up by 0.8 kgs. अच्छा लोग, एवरेज को बढ़ा देना है कितना? 50 से, तो ये हो जाएगा 50.8, ये हो गया केस 2, ये हो गया था आपका केस 1, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी वेट्स।
सम ऑफ ऑल दी वेट्स यानी सभी बच्चों का वेट बच्चा लोग 2450 प्लस प्रिंसिपल का वेट, और अब टोटल लोग हो गए 50, क्योंकि प्रिंसिपल उन 40 बच्चों में ऐड हो गया है, उन 50 बच्चों में ऐड हो गया है, राइट। अब ये 50 को इधर भेजेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग 50.8 मल्टीप्लाइड बाय 50 इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट हाउ मच 540 इज इक्वल्स टू 450 प्लस द वेट ऑफ द प्रिंसिपल। यस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रिंसिपल का वेट हो जाएगा बच्चा लोग 90, क्वाइट इजीली डन। एवरेज बढ़ गया 0.8 से, तो 0.8 से हमने एवरेज को बढ़ा दिया बच्चा लोग, राइट। तो आपका आंसर कितना आ गया 90 की, फर्स्ट न्यूमेरिकल इन द स्टैटिस्टिक्स। ओके गाइस, clear? Next question please. The average of p plus q consecutive numbers starting from 1 is r. ठीक है, p plus q नंबर का जो एवरेज है बच्चा लोग वो r है। If s is added to each of the numbers then the new average will be, जब भी आप एवरेज निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन करते हैं, तो क्या होता है किसी भी नंबर में अगर आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते हो, एवरेज भी उतने से ही बढ़ता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 में अगर आप 1 1 1 ऐड करोगे तो 2 3 4 5 6 हो जाएगा, इनका भी एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। जो पहले एवरेज आ रहा था बच्चा लोग वो आ रहा था आपका 3, अब आपका एवरेज आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एवरेज क्या है, पहले r है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं s इज एडेड, तो बच्चा लोग एवरेज भी s से बढ़ जाएगा ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा इट विल बी नथिंग बट व्हाट r प्लस s। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई बच्चा लोग? बेसिक थियरी है जो हमें याद रखनी थी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 40 पीपल इज इंक्रीज्ड बाय 2.4 kg व्हेन वन मैन जिसका वेट 73 kg है रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। ठीक है, द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, जैसे कि यहाँ पर 40 लोग हैं, 40 लोगों में से एक इंसान का वेट जो है वो 73 kg है बच्चा लोग। ठीक है, अब 73 kg अगर वेट है, इस इंसान को बाहर निकाल के फेंका और एक दूसरा आदमी अंदर लाया, अगर ऐसा किया तो एवरेज वेट बढ़ जा रहा है आपका 2.4 से, यानी वो 42.4 हो जा रहा है। हमसे पूछा गया है बच्चा लोग क्या कि कितने केजी का इंसान को ऐड किया होगा, कि कितने केजी के इंसान को क्या किया होगा, ऐड किया होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? एनीवन हु इज विलिंग टू गिव मी आंसर फॉर दिस? एनीवन, बताइए प्लीज, बताइए बताइए बताइए। अब इसके लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक बताता हूँ, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, एक लेंदी तरीका और एक इजी तरीका। ठीक है, पहले लेंदी तरीका देख लेते। ठीक है, अब देखिए पहले वेट था आपका 40 kg, केस 1 द एवरेज वेट ऑफ 40 kg, ठीक सॉरी एवरेज वेट बढ़ गया था, सॉरी पहले एवरेज वेट ऑफ 40 पीपल इंक्रीज बाय 40 kg। तो लेट अस से पहले इनका जो एवरेज था बच्चा लोग इट वाज नथिंग बट व्हाट, द एवरेज वाज a इज इक्वल्स टू x1 से लेकर के कहाँ तक, x40 तक डिवाइड कर देंगे, इस कितने से डिवाइड कर देंगे, 40 लोगों से। ये पहले का सिनारियो है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द एवरेजेस कितना हो गया, सम ऑफ ऑल द वेट्स कितना हो गया बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट 40a। ठीक है, कितना हो गया, 40a हो गया। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, अभी इसमें एक इंसान को घटाना है और एक इंसान को बढ़ाना है। एवरेज आपका 2.4 से बढ़ गया, एवरेज इंक्रीज बाय 2.4, तो a प्लस 2.4 क्या हो जाएगा, x1 प्लस सो ऑन अप टू क्या x39। के बाद एक जो आदमी है 73 kg वाला जो आदमी, उसको हटा दिया गया और एक नए इंसान को x को ऐड कर दिया गया, और नीचे लिख देंगे उसके कितना 40 ही रहेगा, विल रिमेन 40 ओनली। क्लियर? सबको क्लियर हो गया बच्चा लोग? 100% क्लियर हो गया। तो ऐसा भी लिख सकते थे बच्चा लोग यहाँ पर कि 39 लोगों का वेट तो पता है, ठीक है, 39 लोगों का वेट तो पता है अपने को, तो यहाँ पर आ जाएगा x40, तो ठीक है कोई। अब क्या हुआ, अब मुझे बताइए अब क्या होगा यहाँ पर, हाउ दिस कैन बी सॉल्व्ड, हाउ दिस कैन बी क्रैक्ड, बताइए। इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 40a इज इक्वल्स टू 40a प्लस 40 इंटू 2.4, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2.4, ठीक है, ये हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू, ठीक है, x1 से लेकर करके x39 तक, इसमें से एक 73 वाले आदमी को घटा दिया और एक आदमी को ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर? अब मुझे बताओ 40a के जगह में क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन बी रिटन एट द प्लेस ऑफ 40a। 40a के जगह पर मैं ऊपर जो दिख रहा है आपको
क्या दिख रहा हुआ है आपको, क्या दिख रहा है बताइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x1 प्लस सो ऑन अप टू व्हाट x40, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना, x40 तक ही कर देता हूँ, उसमें से 73 को माइनस कर दिया और उसको ऐड कर दिया। हम तो 39 नहीं करेंगे, इसको 40 ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग ये भी तो आपका, और प्लस 96 कर देना है, और इज इक्वल्स टू में x1 से लेकर करके x40 आपको यहाँ पर लिख देना, -73 प्लस x। ये चीज और ये चीज आपकी कैंसिल होगी, ये चीज आपकी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब बचा क्या, x इज इक्वल्स टू 96 प्लस 73 विच इज 169। 169 रहेगा उस इंसान का वेट जिसको ऐड किया गया, और 73 वाले को रिमूव कर दिया गया। अब इसके लिए ब्रह्मास्त्र क्या है वो टेक्निक भी तो समझना जरूरी है। बच्चा लोग ब्रह्मास्त्र समझिए इसको सॉल्व करने का। व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पे अटेंशन। बच्चा लोग बहुत ही सिंपल है, 2.4 से एवरेज वेट बढ़ गया, करोगे क्या मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन वाइज अगर जाते क्या करेंगे, 121 माइनस 73 डिवाइडेड बाई 2.4 कितना आता है, 20 आता है। बट टोटल लोग कितने हैं बच्चा लोग, 40 है। कितने हैं, 40। 169 माइनस 73 डिवाइडेड बाई 2.4 कितना आता है, 40 आता है। इसलिए बच्चा लोग 169 आंसर है। मैंने क्या किया बच्चा लोग, देखिए ऑप्शन -73, ऑप्शन -73 डिवाइड बाई 2.4, ठीक है। ये एक लॉजिक है जिसको आप यूज करके आंसर को निकाल सकते हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मिलने चाहिए के बाद तो जाकर के आपका आंसर सही है। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ द होल एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 400 पर डे। चलो फुल कंपनी की बात आती है तो मुझे कंबाइंड में नहीं सूझता है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार और अपॉन में आ जाएगा n1 प्लस n2, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 800 पर डे, ठीक है। पूरी कंपनी की एवरेज सैलरी है 400, ठीक है। ऑफिसर्स की है 800, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑफिसर्स है उसमें 40 प्लस नंबर ऑफ क्लर्क्स नहीं पता और उनकी एवरेज सैलरी है 320 और नीचे आ जाएगा 40 n2। क्लियर हुआ ये सभी, क्या क्लियर। द एवरेज सैलरी ऑफ द होल एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज 400 पर डे, लिख दिया। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज 800 एंड दैट ऑफ द क्लर्क्स इज 320 पर डे, ठीक है। लिख दिया दोनों की तरफ। नंबर ऑफ ऑफिसर्स दिए हैं, नंबर ऑफ क्लर्क्स हमको निकालना है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन को ऐसा भी मॉडिफाई किया जा सकता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी, ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 16,000 प्लस 400 n2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 32,000 प्लस 320 n2। बच्चा लोग 80 n2 इक्वल्स टू 16,000, ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका n2 इज इक्वल्स टू 200, कितना हो जाएगा 200। कैसे सर, 16,000 डिवाइडेड बाय 80, 200, आपका आंसर आ गया 200। प्यारे बच्चों क्लियर हो गया सभी को, क्लियर। This is the manner in which you get the answer for guys. Next, the average of 6 numbers is 30। तो 6 नंबर्स ले लेंगे अपने मन से, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे मेरे प्यारे बच्चों को। a प्लस बी प्लस सी प्लस 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 एफ अपॉन 6 इज नथिंग बट 30, ठीक है। तो इसका मतलब ये a से लेकर के f तक का जो सम है वो हो जाएगा बच्चा लोग कितना, 180, ठीक है। उनका एवरेज 30 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 25, फर्स्ट 4 नंबर्स, केस 1 हो गया, केस 2 a प्लस 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 बी अपॉन 4 प्लस टू कितना है बच्चा लोग 25। ये बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 100। केस 3 the average of the last 3 is 35, okay। d plus e plus f is equals to 35 on 3 रहेगा, ये हो जाएगा d plus e plus f is equal 10। अब मैं क्या करता हूँ बच्चा लोग, मैं इन दोनों को, इसको मैं हाईलाइटर से कर रहा हूँ, उसको हाईलाइट, इसको और इसको ऐड कर देता, क्या हो जाएगा बताइएगा प्लीज। a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस ई प्लस एफ 205। मुझे क्या बोला गया है, तो फोर्थ नंबर इज, तो हमारा फोर्थ नंबर डी है ना, हमको डी निकालना है बच्चा लोग। क्या निकालना है हमको,
तो डी निकालना, क्यों डी निकालना है, ठीक है। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन एंड दिस इज योर इक्वेशन। आप क्या करिए, आप 2 माइनस 1 करिए, क्या हो जाएगा, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी माइनस डी, एक डी बचेगा तो डी बचेगा, ई कैंसिल, एफ कैंसिल, और इज इक्वल टू 205 माइनस 100, आपका आंसर आ जाएगा 10, एक सेकेंड, हाँ 180 माइनस करना है ना आपको, 180 माइनस कितना करना है, 205, सॉरी 205 माइनस 180 करना, नॉट 100, यहाँ पर माइनस 180, तो आ जाएगा आपका आंसर 20, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Perpendicular is drawn from a point of intersection of two ogives. चलो ogives जहां पर भी intersect करती है ना, बात समझिएगा, ये less than ogive, more than ogive, ठीक है। ogives जहां पर भी intersect करती है, उस पॉइंट को अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट करते हो, पॉइंट को कहते हैं क्वार्टाइल 2 या फिर मिड। कौन सा क्वार्टाइल होगा? क्वार्टाइल 2। दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर E। एक सेकंड बच्चा, in a study of impact of novel coronavirus in the world, frequency is plotted for age, frequency graph is plotted for age on the axis, इधर उन्होंने एज ले लिया, एंड फैटेलिटीज ऑन वाई एक्सिस, इधर उन्होंने फैटेलिटीज यानी कि डेथ रेट ले लिया। विच फ्रीक्वेंसी कर्व इज मोस्ट एक्सपेक्टेड एज द आउटपुट, ठीक है। अब मुझे बताइए जे शेप्ड कर्व कैसा, यू शेप्ड कर्व क्या होता है? देखो, द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड, फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एज, जैसे जैसे एज बढ़ी बच्चा लोग वैसे वैसे फैटेलिटी भी, एज बढ़ रही है ना फैटेलिटी बढ़ रही है, एज कम है ना फैटेलिटी कम, ऐसा हुआ था, राइट बच्चा लोग? इज दैट क्लियर? बच्चा लोग ये कौन सा शेप का कर्व है? ये कर्व है बच्चा लोग जे का कर्व, का जो आंसर रहेगा इट भी नहीं रहेगा, बेल भी नहीं रहेगा, मिक्स भी नहीं, क्या आंसर रहेगा? जे शेप्ड कर्व, ठीक है बच्चा लोग। क्योंकि सबको पता है कि ओल्ड एज लोग जो थे वो ज्यादा, उनकी ज्यादा डेथ हुई इन द नोवेल कोरोना वायरस 2019, राइट। AM and GM are both negative. HM is equals to, बच्चा लोग बचपन से पता है G square is equals to A into H होता है, तो H क्या हो जाएगा? H हो जाएगा G square upon A, क्या हो जाएगा? G square upon A, यानी आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग ऑप्शन नेक्स्ट। Which of the following is correct relation between mean, median and, हमको पता है कि मोड जो होता है इट इज, मैं इसको याद करवाने का तरीका बताता हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इसको याद करने का तरीका है बच्चा लोग, मो इज इक्वल्स टू 3 मेडिसिन, इसको ऐसे याद करिए, मेडिसिन का मतलब मेडी आ गया यहाँ पर, मीन एमई से मीन ही शुरू होता है और एमओ से, अब ये रिलेशन जहाँ पर सेटिस्फाई हो गया उसको कहाँ पर आंसर बनता है, तो ठीक है पहला ऑप्शन बनता है क्या, देखते हैं। पहले तो पहले ऑप्शन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू 3 इंटू मोड माइनस 2 सॉरी प्लस 2 इंटू और माइनस बच्चा लोग 3 मोड माइनस 2 मोड, कितना हो जाएगा? मोड हो जाएगा, दोनों को इधर भेज दूंगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही आ गया बच्चा, ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 72। Is clear? Is that clear to all of you? Yes, so this will be your answer for question number 72. Okay, अब हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्रह्मास्त्र आपको बताने वाला। A student marks were wrongly entered as 85 instead of 40. Due to this, the average of the whole class, average marks of the whole class increased by 1/4. Increased by what? 1/4.
ठीक है, यानी कितने से इंक्रीज हुए, 1/4 से इंक्रीज हुए, राइट, और 0.25 से इंक्रीज। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एवरेज इज इक्वल्स टू x1 प्लस सो ऑन अप टू व्हाट बच्चा लोग xn और अपॉन n। ठीक है, अब बच्चा लोग करेक्ट वाला जो मीन रहेगा ये इनकरेक्ट वाला है, इसमें से एक रीडिंग जो है वो 85 थी, नहीं थी 85, क्या लेना था 45, डिफरेंस कितने का है 40 का, है ना, डिफरेंस कितने का है 40 का, तो 40 माइनस करने पड़ेंगे, 40 क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो एक और तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, पहले अपना जो एवरेज है वो ए ले लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता नहीं, तो n इंटू ए इज इक्वल्स टू x1 प्लस सो ऑन अप टू बच्चा लोग xn। अब नया वाला जो एवरेज, इस वजह से ऐसा करने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो एवरेज था वो 1/4 से बढ़ गया, ठीक है, 1/4 से बढ़ गया, ए n इंटू ए प्लस आपका n इंटू 0.25 1/4, ठीक है, x1 प्लस सो ऑन अप टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग xn। ऐसा करने की वजह से अब क्या करेंगे, सही एवरेज अगर निकालना है क्या करेंगे, एन ए विल बी इक्वल्स टू इक्वल व्हाट x1 प्लस सो ऑन अप टू पता नहीं कहां तक, इसमें 45 ऐड कर देंगे और 85 माइनस कर देंगे, 45 ऐड कर देंगे और 85 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब क्या कर सकते हैं मुझे बताइए, किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है, कैन एनीवन टेल मी। बहुत ही ईजी है बच्चा लोग, एन ए की जगह ये वैल्यू डाल दो आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस सो ऑन अप टू क्या बचेगा आखिरी में xn माइनस 40 इज सॉरी प्लस n इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू x1 प्लस सो ऑन अप टू व्हाट xn। ये वाली चीज और ये वाली चीज पूरी तरह से कैंसिल हो गई, है ना। अब 40 को इधर भेजोगे तो n इंटू 0.25 इज इक्वल 40, n की वैल्यू हो गई 40 अपॉन 0.25, n की वैल्यू आ गई 160, वैल्यू आ गई 160। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 160। आपको एकदम सिंपल सा हिंट देता हूँ, डिफरेंस निकालिए नंबर का, इसका और इसका, और 1/4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, मैंने 1/4 से डिवाइड कर दिया इनका डिफरेंस निकाल करके, ठीक है। इसका आंसर हो गया बच्चों लोग आपका कितना, आंसर फॉर दिस इज 160 स्टूडेंट्स आर देयर इन दी। बढ़िया क्वेश्चन था, 7 स्टार क्वेश्चन था बच्चा लोग, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। चलो पहले हम डेटा लिखेंगे, x 2 6 7 4 8 3, साइड में एवरेज निकालेंगे, प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 4 प्लस 8 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 3 30 आ रहा है बच्चा लोग, 30 अपॉन 6 क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर हम x माइनस एक्स बार का मॉड निकालेंगे, कितना आएगा 2 माइनस 5 विल बी 1 2 1 3। अब इनका अगर टोटल निकाले बच्चा लोग, इनका टोटल कितना आता है देखते हैं, इनका टोटल विल बी इक्वल्स 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, है ना, तो ये आ रहा है 12, डिवाइड कर देंगे 6। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट 2, कि हमारा फॉर्मूला जो होता है मीन डेविएशन, इट इज समेशन ऑफ x मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार अपॉन n, okay, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं आगे, ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 75। इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 7, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है 3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। अब 7 है इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये हो जाएगा बच्चा लोग 3 माइनस Q1 इज इक्वल 40। क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्या है 3 इंटू n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म माइनस 1 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म इज इक्वल टू 14। ये क्या इंप्लाई करता है बच्चा लोग, मुझे बताइए प्लीज, व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाई दिस इज 6th टर्म माइनस 2nd टर्म। बच्चा लोग आपकी 6th टर्म कौन सी है और 2nd टर्म कौन सी, इज इक्वल टू 14 रहेगा। ये 6th टर्म आपकी है बच्चा लोग, दिस इज 60 एंड 2nd टर्म इज x। ये हो गया क्या 16 माइनस x इज इक्वल टू 14, implies x is only and only and only है ये, क्लियर टू एवरीवन। x की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 2, सबको क्लियर है ये, यस और नो।
से अगर ये सब चीजें रिवाइज करोगे तो आपके कंसेप्ट पूरी तरह से ताजा हो जाएंगे बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, राइट। चलिए, देयर आर 2 स्टार्टअप्स इन ई कॉमर्स सेक्टर स्ट्रगलिंग टू एक्वायर द मार्केट, ठीक है। फॉलोइंग डेटा इज फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बिलिंग अमाउंट ऑफ बॉट आइटम्स पर मंथ ऑन देयर वेबसाइट। नंबर ऑफ कस्टमर्स दिया है, मीन दिया हुआ है और एसडी दिया हुआ है। हमको नंबर ऑफ कस्टमर्स के केस में कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको निकालना है विच स्टार्टअप हैज बेटर कंसिस्टेंसी व्हेन इट कम्स टू सेल्स नंबर्स। बच्चा लोग, जब भी कंसिस्टेंसी निकालनी होती है हम एक चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्या? वेरिएशन का फॉर्मूला होता है COV अपन बोलते हैं उसको। क्या फॉर्मूला होता है? SD अपॉन एक्स बार इंटू 100, राइट बच्चा लोग। SD अपॉन एक्स बार इंटू कितना? 100, ठीक है। अब SD कितना है मुझे बताइए तो प्लीज, व्हाट इज द SD? SD है आपका पहले केस में अपन 2 कंपनीज है ना, कोवेरिएशन ऑफ A और बाजू में निकालेंगे कोवेरिएशन ऑफ B, ठीक है। देखते हैं कैसे निकलेगा। SD पहले कितने, A का कितना है? 10 रुपए, 10 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 क्या आता है बच्चा लोग? 0. नेक्स्ट 11 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 100 कितना आता है? 0.5। ओके गाइस, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। नेक्स्ट तो अपन इस पर भी निकाल करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पर, सभी लोग इधर ध्यान दे सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है। आपके सामने कैलकुलेटर पर निकालता हूँ, पे अटेंशन। क्या करना था अपने को? 10 डिवाइडेड बाय कितना करना था? 2500 इंटू करना था अपने को 100, कितना आया? 0.4, ठीक है। हाउ मच इज दैट? 0.4, ओके। और दूसरा क्या करना था? 11 डिवाइडेड बाय 2200 इंटू 100 कितना आ रहा है बच्चा लोग? 0.5 आ रहा है, ठीक है। दिस इज 0.5। क्या करेंगे यहाँ पर? ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जिसका कोवेरियंस कम उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा। क्या बोला मैंने? रिकॉर्ड कर लीजिए इस चीज। जिसका कोवेरियंस या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम की कंसिस्टेंसी ज्यादा, ठीक है। तो आपकी जो कंपनी A है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा रहेगी। क्लियर? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू? जितना कम वेरिएशन उतनी कंसिस्टेंसी ज्यादा, ठीक है। स्टार्टअप A has covariance of 0.4 which is less than 0.5. Startup A is more consistent in this scenario. Okay, next 77th question, very interesting though, ध्यान दीजिए सब लोग। If a card is drawn randomly from a deck, the probability of the card being neither a red card or a face card। बच्चा लोग टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। और जो फेस कार्ड्स होते हैं बच्चा लोग, फेस कार्ड्स होते हैं काले वाले 6 और फेस कार्ड्स होते हैं लाल वाले भी, ठीक है। तो जो लाल वाले फेस कार्ड्स है वो इसमें आ चुके, ठीक है। नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ फेस कार्ड बच्चा लोग, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ फेस कार्ड। मैं क्या निकाल दूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाती है बच्चा लोग कितनी? रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 26/50, ठीक है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन, तो 52 कार्ड्स में से एक निकालो तो 52C1, तो अपन इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फेस कार्ड्स, 6 फेस कार्ड्स तो इसमें आ चुके, इसमें रेड में। अब बचे कितने? 6, 6/50 क्या आ गया आपका? 32 अपॉन कितना? 52। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 32 अपॉन कितना आ गया? 52। बट ये वो प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो आंसर आने वाला है वो रेड कार्ड या फेस कार्ड है। हमको नाइदर बोला है ना, हमको ना चाहिए बाबा, ना ना ना। तो बच्चा लोग P ऑफ रेड कार्ड और फेस कार्ड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 - 32/52 विच इज 20/50 विच इज नथिंग बट हाउ मच? आपको ही पता है 5 अपॉन कितना? 4 टाइम्स 5/30। आपका जो करेक्ट आंसर इसके लिए चमकेगा बच्चा लोग, इट विल 5/। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन ओवर हियर। सबको क्लियर हो गया ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। तो आंसर क्या है? 5/13। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 78
वेरी इंटरेस्टिंग. From a deck of 52 cards, 2 cards are drawn at random. What is the probability that they are king and a queen? If the cards are drawn one after the other without replacement, अगर कार्ड निकाल लिया तो वो बाहर ही रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, तो एक बार अगर 52 में से एक कार्ड निकाल लिया तो अंदर कार्ड्स कितने बचे? 51 ही बचे. तो जब पहला कार्ड विड्रॉ कर रहे हैं तो 52 के साथ में कंपैरिजन होगा, दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं तो 51 ही रहेंगे कार्ड्स निकालने के लिए. इसमें केस 1 क्या बनता है? पहला किंग और दूसरा क्वीन. और केस 2 क्या बनता है? पहला क्वीन एंड दूसरा किंग. ऐसा बनता है दोनों केसेस. अगर पहला किंग है बच्चा लोग, टोटल किंग्स कितने होते हैं? 4. कितने में से? 52 इनटू एंड है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है. क्वीन कितने में से निकालनी रहेगी? 51 में से. इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चा लोग. 52 में से एक कार्ड किंग को निकाल लिया ना, अब हमको निकालना है कि बचे हुए कार्ड्स में से तो 51 ही बचे अभी. कितनी क्वींस होती है? 4. एक चीज हो ना, पहला पॉसिबिलिटी ये है. दूसरा पॉसिबिलिटी है बच्चा लोग 4/52 इनटू अगेन 4/50. ये 2 बार हो रहा है बच्चा लोग, तो इसको प्लस करेंगे. या तो ये होगा या तो ये होगा, और का मतलब प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों. समझे क्या? ये हो जाएगा 2 इंटू 4/52 इंटू 4/50, विच इज योर ऑप्शन. ये आपको मेंशन्ड है बच्चा लोग. क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस. इन अ पोकर सेट देयर आर 90 chips numbered from 1 to 90. Dan picks 3 chips at random, one after the other, without replacement. एक बार निकाल लिया तो वो चिप बाहर ही रहेगा, वो वापस अंदर नहीं जाने वाला. टोटल नंबर ऑफ चिप इज 90. कितने विड्रॉ कर रहे हैं? कितने डिजायर्ड आउटकम से बच्चा लोग? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेगा? 90 में से अगर 3 को अरेंज करना है, अरेंज कैसे कर सकते हैं? 90 में से 3 कैन डू इट इन 90 p, which means 90 into 89 into, और सिलेक्ट करना है 3 कार्ड्स को इस हिसाब से, वो हो जाएगा 90 into 89 into 8 और अपॉन में आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? अब क्या है हमारा डिजायर्ड आउटकम? क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चिप्स in the order that he picks them are descending in order. अरेंज करना है ऐसे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कितने चिप सिलेक्ट करने हैं? 3. तो बच्चा लोग डिजायर्ड आउटकम हो गए 3, यानी 90C3 सिलेक्ट हो गए, और इधर आ गया अपॉन 90p. ठीक है, तो ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. बच्चा लोग 90C3 अपॉन 90p3 इज नथिंग बट व्हाट? आपको तो पता है बहुत अच्छे से. दिस विल बी 1/r फैक्टोरियल, है ना, यानी कि 1/3 फैक्टोरियल. 1/3 फैक्टोरियल का मतलब 1/6. ये तो रेशो है, रिलेशन है. NCR इज नथिंग बट NPR अपॉन R फैक्टोरियल. ये तो रिलेशन है बच्चा, है ना. यहाँ पर NC3 हो गया 1/R फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल. 1/3 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट P ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर बिकम्स 1/6. दिस इज अगेन अ 7-star क्वेश्चन गाइस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस 1/6. सभी को क्लियर? A number is selected at random from the first 70 natural numbers. एक नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं पहले 70 नेचुरल नंबर्स में से. What is the chance that it is the multiple of 5 or either a 5 or 14? क्या है 5 और 14 का मल्टीपल? Probability of 5 or 14 is nothing but probability of 5 plus probability of 14, यानी मल्टीपल ऑफ 14 की बात चल रही है बच्चा लोग, माइनस probability of 5 and 14. तो 2 बार आ जाएंगे, राइट. प्रोबेबिलिटी 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स है? ये यहाँ पर मल्टीपल्स कितने 5 के? 14 नंबर्स है. 14 नंबर्स आर देयर. 14/70 प्लस 14 से होने वाले कौन से है? 14, 28, 42, 56 and 70, राइट. तो दिस विल बिकम 5/70 माइनस 5 and 14 दोनों से होने वाले ऐसे नंबर्स कौन से है बच्चा लोग? ओनली वन. देयर इज नथिंग बट व्हाट? एक ही नंबर है, कितने में से? 70 में से. बच्चा लोग 14 + 5 होता है आपका कितना? 19. -1 कितना हो जाएगा? 18/70
आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 9/35 विच इज नॉट मेंशन्ड इन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी नन ऑफ, क्या हो जाएगा, इट बिकम नन ऑफ। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, if two dice are thrown, then what is the probability, if two dice are thrown, then what is the probability that the sum of the faces of the dice are square or cubes of the number? क्या है सम, क्या क्या हो सकते हैं बच्चा लोग मुझे बताइए। स्क्वायर कौन से 4 देने वाले कौन से नंबर्स है, 1 3 है, 1 है। दूसरा स्क्वायर क्या हो सकता है बच्चा लोग, 9। क्या क्या है नंबर देने वाले, 6 3 है, 6 है, के बाद में 4 5 है, 5 4 है। ये स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, स्क्वायर्स और क्यूब पूछा हुआ है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्यूब्स की बात करते हैं। क्यूब एक ही आता है 8, है ना, 1 से 12 के बीच में एक ही क्यूब है, वो है 8। 1 का क्यूब 1 होता है, बट वो सम आ नहीं सकता कभी। ठीक है, 8 देने वाले कौन कौन है, 4 4 है, 6 2 है, फिर 2 है, फिर 5 3 है, और फिर 3। टोटल कितने हो गए, ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 5, राइट, ये कितने हो गए 5। टोटल कितने हैं बच्चा लोग, इज आर 12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स नथिंग बट 12/36 इज 1/3। आपका जो आंसर रहेगा बच्चों लोग इस क्वेश्चन के लिए, इट विल बी प्योरली 1/3। क्लियर है सभी को ये चीज? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सभी के लिए बच्चा लोग? क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश एंड दीपक स्पीकिंग ट्रूथ इज 1/4 एंड 3/5। प्रोबेबिलिटी रमेश ट्रूथ बोलता है उसकी है 1/4 और दीपक बोलता है उसकी है 3/5। ये नहीं बोलेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, सही नहीं बोलने वाले 3/4 और दीपक की रहेगी कितनी 2/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट वन ऑफ देम स्पीक्स ट्रूथ। दोनों में से एक ही सही बोल रहा है ना, दोनों में से एक ही, यानी कोई नहीं भी अगर बोल रहा है तो भी चलेगा, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? समझिए बच्चा लोग इस चीज को। या तो रमेश सही बोल रहा है और दीपक नहीं बोल रहा है, या तो रमेश नहीं बोल रहा है और दीपक बोल रहा है, या तो दोनों भी नहीं बोल रहे हैं। ये अपने डिजायर्ड आउटकम्स आ गए बच्चा लोग। ठीक है, एटमोस्ट 1, तो ज्यादा से ज्यादा एक, दो नहीं चलेंगे और 0 भी चलेगा, यानी दोनों में से कोई भी अगर सच नहीं बोल रहा है तो भी चलेगा। बस लगा दो यहाँ पर ताकत से फॉर्मूला, 1/4 इंटू 5 प्लस 3/4 इंटू कितना आ जाएगा, पी ऑफ डी कितना आ जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा बच्चा लोग 3/4 इंटू 5। कितना आंसर आता है देखिए, नीचे तो 20 रहेगा, ये बात पक्की है, अटल है ये बात। ठीक है, नीचे 20 रहेगा, ऊपर 2 + 9 + 6 प्लस 9 + 6 ये रहेगा 17, will come out to be 0.85 as the, क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर टू एवरीवन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर। ये बहुत जरूरी है समझना, एटमोस्ट बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? एटमोस्ट। एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक जन सही बोलता है, या तो रमेश या तो दीपक या दोनों भी नहीं बोल रहे हैं सही, ऐसा भी चलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा एक ही सही बोल रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ओवर हियर। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्या ये सभी को क्लियर है? आया ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ number of airplanes crashing every hour in the world, which is the distribution, which distribution is appropriate to apply? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएट है अप्लाई करने के लिए ऐसे सिनारियो में, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चा लोग कौन सा रहेगा बताइए मुझे, नॉर्मल रहेगा क्या? नहीं, ठीक है, डिस्क्रीट है ये, नंबर ऑफ प्लेन क्रैश कभी कंटिन्यूस नहीं हो सकते। बायनॉमियल रहेगा क्या? नहीं, ये कम 10 तक के या 20 तक की चीजों तक के लिए बायनॉमियल को सीमित रखते हैं।
अगला क्या दिया है, पॉइजन सी है, पॉइजन विल यील्ड, पॉइजन को मैक्सिमम नंबर्स के लिए अपन पॉइजन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये प्रॉपर्टी है, इन मीडियन मोड कोइंसाइड होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, ट्यूनेस इज जीरो, ये भी प्रॉपर्टी है, तो चलो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर, clear to everyone? Yes. Next, for a continuous random variable following standard normal distribution, what is the value of standard deviation? बच्चा लोग what is the value of standard deviation बताइए। बच्चा लोग सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 1। बच्चा लोग इसका आंसर रहेगा 85th का ऑप्शन ए, दैट इज 1। क्लियर। नेक्स्ट, the mean and variance are equal for which of the following distribution? देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है np, वेरिएंस होता है npq और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है अंडर रूट npq। वहीं अगर पॉइजन की बात करें तो मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं, बोथ आर np, राइट? यस, यहाँ पर बच्चा लोग क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 86 का भी आंसर क्या रहेगा, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 87, if the point of inflection in numerical of a normal distribution are 6 and 14, find the standard deviation। अच्छा लोग, point of inflection के दो formulas, point 1 which is mu minus sigma which is equal to 6 and point 2 which is mu plus sigma equals to 14, को subtract करते हैं या फिर ऐड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐड करेंगे तो 2 mu equals to 20, mu की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, clear to all of you? clear to all of you? और म्यू अगर 10 है तो सिग्मा हमको निकालना है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे, 10 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू 6 की वैल्यू, या फिर आपको इसके लिए शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन 2, आंसर आ गया 4, खत्म, ठीक है। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम विल बी 4। क्लियर है सभी को ये? Clear? For the Poisson distribution, events are independent of each other. Average rate is constant. Two events can occur simultaneously. क्या सही है इनमें से, ये हमको पूछा गया है बच्चों लोग, सभी सही है। एवरीथिंग इज राइट इन दिस केस, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबाउ। वेरी क्वेश्चन अच्छे से याद करिए इसको, 7 स्टार है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा लोग इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट, इन रिग्रेशन एनालिसिस which of the following can be in the form of an index number? Okay, in regression analysis which of the following can be in the form of index number? Only dependent variable, independent variable, both a and b need more information। बच्चों लोग दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी इंडेक्स नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी इंडेक्स नंबर के फॉर्म में। okay, now we are going to begin the streak of last 10 questions। सभी लोग अच्छे से ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। okay, just a second guys। A scatter diagram of two variables developing a pattern of multiple circular rings represent which of the following code? चलो यहाँ पर अगर कुछ मल्टीपल ऐसे सर्कुलर रिंग्स बना दूं मैं, क्या है, तो ये कौन सा कोरिलेशन है वो पूछ रहा था मुझसे। ना ये चढ़ रहा है ऊपर, ना ये नीचे उतर रहा है, ना ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ना ही नीचे से ऊपर जा रहा है। सही बात है कि नहीं? तो बच्चा लोग जब भी ऊपर से नीचे भी नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर भी नहीं जा रहा है, कौन सा रिलेशन होता है? नो कोरिलेशन होता है, जीरो। कर्विलिनियर की बात करें तो कर्विलिनियर ऐसा कुछ होता है, ऐसा या फिर ऐसा, कि वो गोले नहीं बनाता, जले भी नहीं बनाता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Which of the following is the best measure to calculate the volatility of the stock? सबसे बेस्ट मेजर कौन सा है कैलकुलेट द वोलाटिलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट? सबसे बेस्ट मेजर है बच्चा लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। जब भी बात आती है वोलाटिलिटी की यानी कि डिस्पर्शन की,
सबसे बेस्ट मेजर जो होता है मेजरमेंट का वो हमेशा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर टू ऑल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर पूछता तो हम ऑल ऑफ द अबव करते, बेस्ट मेजर पूछा है इसीलिए हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है? इफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव, व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? If both the regression coefficients are negative, what will be the coefficient of correlation? ठीक है, ध्यान दीजिए। If both the regression coefficients are negative, what will be the coefficient of correlation? It will be also negative. क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अगर मेरा pxy नेगेटिव है, pyx भी नेगेटिव है, मेरा rb क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा बच्चा लोग? नेगेटिव होगा। आपको रिलेशन तो पता ही होगा, r is nothing but under root of pxy into p by x। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है, प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ bxy and byx। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन अनरिलेटेड वेरिएबल इज नॉट बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल रिलेटेड टू बोथ द वेरिएबल्स। ऐसा नहीं बोल सकते। दो वेरिएबल्स में अगर तीसरा वेरिएबल है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन नहीं, इससे भी नहीं होता। स्पूरियस कोरिलेशन, यस, कोरिलेशन बिटवीन अनरिलेटेड वेरिएबल्स इज नॉट बिकॉज स्पूरियस कोरिलेशन होता है रैंडम होता है, पता नहीं कैसा होता है, इसलिए। Clear? Correct answer for this question is options. If the regression equation of two variables are, पहला इक्वेशन दिया है 5x minus y is equals to 4 and दूसरा इक्वेशन दिया है 3x minus 2y is equal to 1. Find the arithmetic means of x and y. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका है हेक्टिक इसको सॉल्व करने का, पहले उससे बता देता हूँ। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें से माइनस कर देता हूँ दूसरे इक्वेशन, माइनस कर देता हूँ सेकेंड इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन। यहाँ क्या आ जाएगा? x माइनस 2y इज 1। माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। क्या आ जाएगा बच्चा लोग आपका? कितना? देखिए कितना आ रहा है ये। 2/2 आपका क्या हो रहा है? कैंसिल। एक सेकेंड रुकिए, मैं क्या करता हूँ, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा? 10x, उसके बाद में माइनस 2y इज इक्वल टू 8। मैंने 8 नहीं किया था उसको, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन, उसमें माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू, तो माइनस करने के लिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा 7x, ये कट गए दोनों, इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। और या फिर x की वैल्यू अगर आप कहीं भी पुट करते हो, लेट अस से इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, 1 आ गई, सॉरी 7 नहीं 1 आ गई, यहाँ पुट करता हूँ तो y की भी वैल्यू बच्चा लोग 1 आ रही है। मेरा आंसर हो गया 1,1, ठीक है। अब डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र वे टू सॉल्व इट? आपको x और y की जगह 1 1 पुट करना है, तो 5 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 वो 1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1,1। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया ये 100%? यस। इफ लास्पायर्स इंडेक्स इज 4 एंड फिशर्स इंडेक्स इज b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पास्चेज इंडेक्स। बच्चा लोग, फिशर इंडेक्स जो होता है, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्पायर्स एंड पास्चेज, क्या है? लास्पायर्स और पास्चेज का ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो उसने बोला है लास्पायर्स इंडेक्स a है, अंडर रूट a, पास्चेज इंडेक्स पता नहीं, p लिख देता हूँ उसको, और फिशर्स इंडेक्स उसने b दे दी, पास्चेज निकालना है। बच्चा लोग मैं इसको स्क्वेरिंग कर देता, स्क्वेरिंग अगर कर दूंगा क्या हो जाएगा बताइए मुझे? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू p इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन a। मेरा आंसर क्या आ गया? p इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन, माय फाइनल आंसर ऑप्शन ए। सबको क्लियर हुआ ये? इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन। Which test should be considered necessarily verify the consistency while we select an appropriate index formula? चलो सर्कुलर टेस्ट इतना जरूरी नहीं है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यानी कि बोथ बी एंड सी विल आंसर।
द आंसर विल बी 97th का ऑप्शन. क्लियर? यस. नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स. ठीक है, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स. ना लास्पायस करता है, ना पास्चेस करता है, ना फिशर्स करता है. तो सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव करता है, बस उसी को हम टिक करेंगे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. इंडेक्स नंबर से बच्चा लोग इस बार कितने क्वेश्चंस आ गए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आ गए इंडेक्स नंबर. ठीक है. द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज, ये आपके मॉड्यूल में कहीं दिया हुआ नहीं है, शायद मेरे ख्याल से समरी में दिया हुआ है. हमेशा ध्यान रखना कि द परचेसिंग पावर ऑफ मनी is the reciprocal of price index number. टैटू बना लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में. परचेसिंग पावर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर. ये चीज आपको पता चाहिए मेरे प्यारे. क्लियर गाइस? द लास्ट क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन. Fisher's method of calculating the index number based on arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean या फिर none of the above. तो बच्चा लोग इसका जो आंसर आता है, it is nothing but geometric mean. This is the geometric mean of Laspeyres and Paschen. Okay, there is nothing but under root of L into P. Marshall Edgeworth is nothing but L plus P upon 2. The arithmetic mean. Okay, ये कौन सा मीन है? ज्योमेट्रिक मीन. ये कौन सा मीन है? अरिथमेटिक मीन. क्लियर हुआ सभी को? इज दैट क्लियर? बच्चा लोग यहाँ पर हमारा पेपर जो है इट इज डन पूरी तरह से. 3 वीडियोस है, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरा की पूरा मैंने कोशिश किया है पूरा एमटीपी डिस्कस करने का आपके साथ में. सभी लोग इनको देख करके अपने एमटीपी को रिवाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन. डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर यार 5 क्वेश्चन दिख रहे तो एग्जाम में भी 5 ही क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 10 दिख रहे तो वहाँ पर भी 10 ही आएंगे. ऐसा नहीं होने. ठीक है, एक चीज हम कर सकते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल का रेशियो निकाल सकते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स कितने हो गए? 1 2. ओके गाइस, 2 हुए अभी तक. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ठीक है, नेक्स्ट 15 16 17 18 19 50% न्यूमेरिकल्स और थ्योरी आती है. ऐसा आप पकड़ के चल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू कैन गो एंड चेक आउट माय एमटीपी सीरीज 2 के वीडियो फॉर लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो एंड वीडियो फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो. जितना आपको चाहिए उतना ही देखिए जा करके. ठीक है बच्चा लोग, दिस इज द टाइम टू स्टडी हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक all those around you proud of you, right? Thank you so much guys, have a great day ahead. Bye, take care guys, thank you so much.